हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है पॉल मॉर्फी के ऊपर। और ये गेम 1857 में खेली गई थी और उनके अपोनेंट का नाम है पीक। और इस गेम की खासियत है कि पॉल मॉर्फी के अपोनेंट ने सिर्फ 12 मूव्स में ही रिज़ाइन कर दी थी। तो इस तरह का ब्रिलियंट गेम खेला है पॉल मॉर्फी ने। और ये गेम स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि इस गेम से बिगनर्स को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। स्पेशली पीस डेवलपमेंट और पिनिंग टैक्टिक भी बहुत सीखने मिल सकती है इस गेम से। तो आप बिगिनर हो तो ध्यान से इस गेम को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करना इस गेम को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। गेम में पॉल मॉर्फी के वाइट पीसेस है और उनके अपोनेंट के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है E4, E6, फ्रेंच डिफेंस, D4 और यहाँ पे उनके अपोनेंट पीक पॉल मॉर्फी के C5 करते हैं। तो C5 मूव का पर्पस क्या है कि उनके अपोनेंट चाहते हैं कि गेम सिसलैंड डिफेंस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट पॉल मॉर्फी एक्सेप्ट नहीं करते और पॉन पुश करते हैं D5 करके, ठीक है। स्पेस एडवांटेज भी लेते हैं, अपना सेंटर छोड़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक भी अपना सेंटर नहीं छोड़ता और E5 पुश कर देता है। तो वाइट यहाँ पे तुरंत उनके सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं F4 करके, ठीक है। सेंटर के ऊपर अटैक किया मीन्स E5 के पॉन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे क्या लगा D6, उसी पॉन को सपोर्ट दिया। नाइट F3 सेकंड अटैक किया, डबल अटैक किया। बिशप G4 नाइट को पिन किया और उससे इनडायरेक्टली उस पॉन को भी सपोर्ट दिया। और यहाँ पे खेला गया F क्रॉस E5, बिशप क्रॉस F3, क्वीन क्रॉस F3, D क्रॉस E5 और यहाँ पे बिशप B5 चेक। अभी ध्यान से देखना इस चेक के बाद क्या हो रहा है। ऑफकोर्स ब्लैक अपने किंग को मूव नहीं करेगा चेक देने के बाद, क्योंकि कैसल राइट चले जाएंगे और किंग भी थोड़ा अनसेफ हो जाएगा। क्वीन तो बीच में डालेगा नहीं, क्योंकि क्वीन चली गई तो गेम भी चला जाएगा। ऑफकोर्स उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो नाइट बीच में डालेगा, ठीक है, नाइट D7 खेलेगा। पर नाइट D7 खेलने के बाद क्या हो रहा है कि वो नाइट पिन हो जा रही है। तो इस गेम से आपको यही सीखने मिलेगा कि अगर हम पिन से हम विन कैसे कर सकते हैं गेम को, ठीक है। ये फर्स्ट पिन पॉल मॉर्फी ने किया अपने गेम में, ठीक है, नाइट को पिन किया, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे खेला गया नाइट C3, नाइट FG6 और ये सेकंड पिन बिशप G5। जो सेकंड नाइट थी उसे भी पिन किया, सेकंड पिन, ठीक है। सेकंड पिन के बाद क्या हो रहा है, इस सेकंड पिन में एक थ्रेड भी लगी हुई है कि अगर ब्लैक अवेयर नहीं रहता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मीन्स आपको इस सैम्पल लाइन बता देता हूँ। मीन्स बिशप के ऊपर अटैक किया समझो, तो हम बिशप क्रॉस F6 कर सकते हैं। नाइट से तो कैप्चर करेगा नहीं, क्वीन से कैप्चर करेगा तो क्वीन कैप्चर। और इस तरह से ब्लैक को डिसएडवांटेज दे सकते हैं हम कि कैसल राइट चली गई, डबल पॉन हो गए। तो इस तरह से हम गेम को एंड गेम में लेके विन भी कर सकते हैं। ये मेन टैक्टिक थी वाइट की। इसलिए यहाँ पे ब्लैक क्या सोचता है, तो ब्लैक क्या सोचता है कि इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया ब्लैक ने कि ये पोजीशन ऐसे हो रही है, इसलिए उन्होंने खेला बिशप E7। बट ये ब्लंडर मूव है, क्योंकि बिशप E7 से क्या हो रहा है कि पोजीशन टोटली ब्लैक के फ्लेवर में से चली जाती है। आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है D6। आप सोच रहे होंगे D6 मूव क्यों, क्योंकि D6 तो अनसपोर्टेड है, वो कैप्चर कर सकते हैं। गेम में भी कैप्चर ही किया गया पॉन को। बट मैं आपको बता देता हूँ अगर कैप्चर नहीं करते तो क्या होता। अगर कैप्चर हम नहीं करते तो यहाँ पे बिशप पीछे जाता। ऑफकोर्स पीछे के जाने के बाद हम खेलते हैं नाइट D5। नाइट को और नाइट के जो पिन नाइट है उसके ऊपर और प्रेशर बनाते थे हम, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसी नाइट को उसको देना ही पड़ता था, ठीक है। अगर वो सोचता है कि हम कुछ इस तरह खेलते मीन्स क्वीन को पीछे डालते पीछे लेके, बट क्वीन को पीछे लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम बिशप ऑफकोर्स पीछे लेंगे क्वीन D2। और क्वीन D2 के बाद क्या हो रहा है कि क्वीन के ऊपर अटैक है तो उसको पीछे जाना ही पड़ेगा। और अगर पीछे जाता है तो नाइट फोक कर देंगे हम, और इस नाइट फोक करेंगे मीन्स चेकमेट ही होगी है किंग की। उसको क्वीन देनी ही पड़ेगी। अगर वो उसको क्वीन देगा तो इस तरह से वाइट के फेवर में पूरी गेम आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर आप सेकंड ऑप्शन सोचते होंगे कि मीन्स अगर सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वही ऑप्शन है एक, ठीक है।
और अगर समझो आप इग्नोर करते हो, आप बिशप को अटैक करते हो, बिशप के ऊपर अटैक करते हो, उस पिन को इग्नोर करते हो, तो इस अभी क्या हो रहा है कि हम बिशप क्रॉस नाइट, पॉन क्रॉस बिशप, नाइट क्रॉस f6। यहाँ पे भी ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ेगी क्योंकि चेकमेट हो रही है, ब्लैक की चेकमेट हो चुकी है। तो क्वीन क्रॉस f6 और क्वीन क्रॉस f6, और इस तरह से हम गेम विन कर सकता है वाइट। ठीक है, अगर वो उस पॉन को कैप्चर नहीं करता है तो। ठीक है, बट गेम में ब्लैक ने कैप्चर कर लिया गया, गेम में ब्लैक ने कैप्चर किया पॉन को, और यहाँ पे वाइट ने कैसल कर दिया, और कैसल के बाद तुरंत ही पॉल मॉर्फी के अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया गया। ये 12th मूव है, इसी मूव में रिज़ाइन कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ रिज़ाइन क्यों किया है, क्योंकि अभी बिशप के ऊपर अटैक है। ठीक है, अगर बिशप कहीं भी मूव होता है तो मीन्स बिशप c7 को भी मूव हो रहा है, तभी भी हम रुक क्रॉस d7 खेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट तो पिन है, अगर नाइट से कैप्चर करते हैं तो क्वीन चली जाएगी। ठीक है, और क्वीन से कैप्चर करता है तभी भी क्वीन चली जाएगी, तो ऑफकोर्स ये गेम विनिंग है वाइट के लिए। अगर वो बिशप e7 पे जाता है तभी भी हम बिशप क्रॉस नाइट फर्स्ट करेंगे, उसको मारना फोर्स है, पॉन से मारे या बिशप से मारे तभी भी हम रुक क्रॉस d7, ये भी पोजीशन विनिंग है वाइट के लिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो हम बिशप को मूव नहीं करेंगे, क्वीन से सपोर्ट देंगे, क्वीन c7 से सपोर्ट देंगे, समझो, तो क्वीन से सपोर्ट देने से क्या हो रहा है, हम फर्स्ट कैप्चर कर लेंगे नाइट को, पॉन से कैप्चर करने के बाद हम क्वीन कैप्चर f6 करेंगे, रुक के ऊपर भी अटैक है, बिशप के ऊपर भी अटैक है। ठीक है, ब्लैक समझो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, कैसल कर सकता है, कैसल करेगा तो फर्स्ट क्वीन के ऊपर हमारे अटैक है, तो हम फर्स्ट बिशप क्रॉस d7 कैप्चर कर लेंगे, क्वीन क्रॉस d7 फोर्स है, तभी हम रुक क्रॉस d6 कर लेंगे, और ये भी पोजीशन विनिंग है। ब्लैक का कैसल भी इतना सेफ़ नहीं है, हमारे तीनों पीस डेवलप है, हमारा अगला रुक भी डबल हो सकता है, तो ये पोजीशन विनिंग है। ठीक है, इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि हम क्वीन c7 से सपोर्ट नहीं देंगे, हम क्वीन e7 से सपोर्ट देंगे, तो क्वीन e7 से सपोर्ट देने के बाद क्या हो रहा है, हमारी जो नाइट है वो नाइट d5 के ऊपर जंप हो रही है और क्वीन के ऊपर भी अटैक कर रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स क्वीन के ऊपर अटैक कर रही है तो क्वीन को तो मूव होना ही पड़ेगा। जैसे ही क्वीन मूव होती है तो हम कैप्चर करेंगे, कैप्चर, और इस तरह से गेम कंटिन्यू होगा, और ये गेम भी वाइट के ही फेवर में है। इसलिए यहाँ पे जैसे ही लॉन्ग कैसल हुई, यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। आपको होप ये गेम अच्छी लगी होगी। गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हो। बाय।